तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लैश पॉइंट ज्वलनांक से क्या समझते हो? फ्लैश पॉइंट या ज्वलनांक वह कम से कम तापक्रम है जिस पर कोई वस्तु पर्याप्त जलने वाली वाष्प या वेपर छोड़े जो एक छोटी सी लो से क्षण भर के लिए जल उठे, उस वस्तु का फ्लैश पॉइंट कहलाते हैं। दोस्तों कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी पदार्थ है, हर पदार्थ का कोई ना कोई एक फ्लैश पॉइंट होता है, एक ज्वलनांक होता है जिस फ्लैश पॉइंट पर वो जल उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के 3 मुख्य सिद्धांत क्या है? नंबर 1 पर है कूलिंग मेथड, नंबर 2 पे स्टारवेशन मेथड, नंबर 3 पे स्मोदरिंग मेथड। दोस्तों जब आग लगती है तो हमें ये तीनों मेथड ही हमारे काम आते हैं। नंबर 1 पे जो कूलिंग मेथड है वो क्या काम करता है? जब कभी आग लग जाती है तो हमें बहुत सारा पानी आग पर फेंकना चाहिए, धार के रूप में, फार के रूप में, जेट के रूप में। हमें लगातार पानी की बौछार करते रहना चाहिए ताकि हमारी आग बुझ जाए, और वहाँ पर एक कूलिंग मेथड काम आता है, यानी कि आग को ठंडा करके बुझाया जाता है। वो मेथड हमारा है कूलिंग मेथड। नंबर 2 पे आता है स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड का मतलब होता है कि जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर ईंधन को हटाकर आग बुझाना। जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर जलने वाले कोई भी पदार्थ हैं, ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है, कागज़ है, पेट्रोल है, डीजल है, अगर वहाँ पर लगातार आग लग रही है तो वहाँ से किसी प्रकार से हम उसको हटा दें, उसका स्टारवेशन कर दें, ताकि आग लगे स्थान पर और जो वहाँ पर सामान रखा है उसमें आग ना लगे। वहाँ पर उन सामान का उस पर स्टारवेशन करना है, हमें वहाँ से उसको हटा देना है ताकि आग और न भड़के और आग विशाल रूप धारण न करें। नेक्स्ट पे है 3 नंबर पे है हमारा स्मोदरिंग मेथड। स्मोदरिंग मेथड का मतलब होता है ऑक्सीजन बंद करके आग बुझाना। जब कहीं पर आग लग जाती है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए वहाँ पर लगातार उसको आग को ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जलने में सहायक गैस है। तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन का हम कट ऑफ करेंगे किसी तरह तो हमारी आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम चलते स्टारवेशन मेथड से क्या समझते हो, या हम डिटेल में है स्टारवेशन मेथड। जो स्टारवेशन है वो एक इंग्लिश का शब्द है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी या भूखा मारना। आग के लिए आवश्यक ईंधन, ताप और ऑक्सीजन में ईंधन एक आग की एक खुराक है। जो ऑक्सीजन है वो ईंधन के लिए एक खुराक है। यदि उसे अलग कर दिया जाएगा तो आग एक प्रकार से भूखी मर जाएगी अथवा बुझ जाएगी। स्टारवेशन 3 प्रकार से किया जाता है, यानी कि जो स्टारवेशन है वो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। नंबर 1 पे है जलने योग्य वस्तुओं को आग से आसपास से हटाकर। जो चीज़ जलने वाली है उस वस्तु को आग से हम हटा देते हैं, वहाँ से उसका स्टारवेशन कर देते हैं तो आग ज़्यादा नहीं फैलती है। नंबर 2 पे है आग को ही जलने योग्य वस्तुओं के पास से हटाकर। आग को जलने वाले वस्तुओं के पास से हटाकर हम आग पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 पर है अलग अलग छोटे छोटे भाग या तो स्वयं बुझ जाएंगे या शीघ्र और सुगमता से बुझाए जा सकते हैं। अगर जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर कोई सामान रखा है तो उनको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे भागों में उनको अलग कर देंगे। अगर वहाँ से अगर इसमें आग लगी है तो इन तीनों को हम वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलिंग मेथड से क्या समझते हो? तो दोस्तों आंसर ये रहेगा आग की 3 मूल आवश्यकताओं ईंधन, ताप और ऑक्सीजन में से यदि ताप को किसी प्रकार से कम या न्यूनतम यानी कि कम कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। आग पर पानी की धार फुहार के रूप में फेंकना, जिससे आग पर पड़ते ही पानी स्वयं गर्म होकर आग को बुझा देता है, वो कूलिंग मेथड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोदरिंग मेथड। स्मोदरिंग मेथड क्या होता है? स्मोदरिंग का मतलब होता है दम घुटना। स्मोदरिंग भी एक इंग्लिश का वर्ड है और इसका हिंदी का जो है अनुवाद होगा दम घुटना। स्मोदरिंग का मतलब होता है दम घुटना। आग के लिए 3 मूल आवश्यकताओं में ईंधन, ताप और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है ना वो प्राणवायु का कार्य करती है। यदि उसे अलग कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए
तो आग एक प्रकार से घुटकर मर जाएगी। आग को ऑक्सीजन वायुमंडल से ही मिलती है। हम किसी प्रकार आग के स्थान तक शुद्ध वायु न पहुंचने दें तो आग के आसपास के सीमित वायुमंडल में ऑक्सीजन घटती जाएगी और अंत में ऐसा समय आएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं रहेगी और आग बुझ जाएगी।